हेलो फ्रेंड्स, बायोमोलिक्यूल से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाइसैकेराइड्स ना। हमने मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, जो हमने स्पाइरल अरेंजमेंट देखा था। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डाइसैकेराइड का क्या करना है, हमको हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड में हमने क्या लिया, सुक्रोज लिया C12H22O11। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दो चीज़ों में टूटता है, D प्लस ग्लूकोज, D माइनस फ्रक्टोज, है ना। प्लस माइनस हम पहले पढ़ चुके हैं, किस साइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डी साइन भी हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। एक ग्लूकोज बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, हमारा फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है। दिस टू मोनोसैकेराइड आर हेल्ड टुगेदर अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4। हमको क्या लेना है, C1 लेना है अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 लेना है हमको बीटा डी फ्रक्टोज का। ये देखिए, हमने पहले वाले प्रैक्टिस में देखा है वीडियो में कि ग्लूकोज के लिए ये रिंग लेना है हमको, है ना, पैरेन, और फ्रक्टोज के लेना हमको फ्यूरन लेना, ठीक है। हमने अरेंज कर लिया, हम बता चुके हैं ऊपर वाला क्या आता है, स्पाइरल अरेंजमेंट से ऊपर वाला जो होगा लेफ्ट होगा, नीचे वाला क्या होगा, राइट पोर्ट होगा हमारा। ये C1 कार्बन है, ये देखिए थोड़ा जूम कर रही हूँ मैं, ये हमारा C1 कार्बन, ठीक है। इसका एच यहाँ से है, यहाँ से हम लोग H2 मॉलिक्यूल हम लोग क्या करें, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। और ये हमारा जो है इसोर, हम लोग यहाँ पे C1 ले रहे हैं, सेकेंड से हम C2 ले रहे हैं। इसका क्या है, हमारे पास 2 आ गया। तो इनको क्या करना है, हमको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जोड़ना है, ठीक है। ये जो लिंक बनता है यहाँ पे, ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लिया क्या हमने, अल्फा डी ग्लूकोज, यह क्या हमारे पास में बीटा डी फ्रक्टोज। ये हमारी जो हम दो रिंग लेनी है हमको पैरेन और फ्यूरेन की। हम पहले बता चुके हैं कि स्पाइरल अरेंजमेंट का जो लेफ्ट पार्ट है ऊपर आएगा, राइट पार्ट कहाँ आएगा, पर नीचे आएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी फॉलो करनी है। सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है माल्टोज। माल्टोज यदि हम तोड़ते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है माल्टोज से, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। माल्टोज हमको सेम दे रहा है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब माल्टोज जब टूटेगा ना, सेम भाग में टूटेगा, दो सेम पार्ट में टूटेगा। सेम रिंग है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो C1 और C4 के बीच में होगा। मतलब इस रिंग का C1, इस रिंग का C4, दोनों के बीच में लिंकेज हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है। जो ऑक्सीजन आइटम से आपको यहाँ से अटैच करेगा, वही पार्ट है। स्पाइरल अरेंजमेंट हमारा है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करना है, C1 C2 C3 C4 C5 और C6। ये हमारे 6 कार्बन की रिंग हो गई। अल्फा डी ग्लूकोज से ये भी सेम थिंग है, अल्फा डी ग्लूकोज से दो सेम पार्ट में टूटा है। अब आपको याद रखना है कि माल्टोज जो है सेम पार्ट में टूटेगा, दोनों सेम भाग देगा। C1 और C4 के बीच में रिंग अटैच होगा, है ना। तो ये हमारे हाइड्रोलिसिस में हमको दो सेम पार्ट में टूट रहे हैं। ये हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। हमको ग्लूकोज जो अल्फा वाला लेना है, फ्रक्टोज हमको क्या लेना है, बीटा वाला लेना है। ये हमारा हो गया सुक्रोज का, ये हमारा हो गया माल्टोज का। लैक्टोज देखिएगा, 3 हमारे पास में डाइसैकेराइड है, थर्ड कौन सा हमारा, लैक्टोज है। ये हमारे पास में बनाएगा बीटा डी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सॉरी क्या है ये, गैलेक्टोज है ना। और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास में, बीटा डी ग्लूकोज। मतलब सेम भाग में टूटना, हमको सेम भाग जो रहते हैं ना उसके, ये बना रहा बीटा डी गैलेक्टोज, ये बना रहा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज के स्पाइरल अरेंजमेंट की बात है, बस यहाँ पे सेम स्पाइरल अरेंजमेंट है। C1 और C4 के बीच में लेना है, रिंग बनेगी आपकी यहाँ पे। वही हम लोग जो रिंग डेवलप करते हुए आए हैं, इस रिंग को हमने ऐसा डेवलप किया है, ठीक है। ये हम लोग जो बनाते हैं ना रिंग, हमने बनाया था पहले वाले वीडियो में, डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाया है ना। आप कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो है इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। और यहीं से आप नंबरिंग कर दीजिए इसको, 1 2 3 4 5, और ये का जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। और वही लेफ्ट राइट वाला बाहर है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। इस तरीके से हमको उसको अरेंजमेंट लगाना है। ये देखिए हमारे पास में इलेक्ट्रोस हमको दो भाग में टूट रहे हैं। ये हमारा C1 पार्ट है, इस रिंग का ये क्या हमारा C4 है। ये 5 हो गया और 6 हो गया। स्टार्टिंग इसकी देखो, जब इस रिंग की स्टार्टिंग हाथ हुई ना 1 2 3, इसकी भी यहीं से होगी 1 2 3, यहाँ गया 4। तो यहाँ पे जो लिंकेज बना किसके बीच बन रहा है, C1 और C4 के बीच में। सेम रिंग है, गैलेक्टोज लिया और बीटा क्या लिया हमने, ग्लूकोज लिया है। अरेंजमेंट मंत्र आता है बस केवल यहाँ पे गैलेक्टोज और ग्लूकोज का, ठीक है।
दोनों का अटैच कर दिया ऑक्सीजन के थ्रू, जो लिंकेज होगी हमारी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगी। ओके, ठीक है। तो हमारे डाइसेकेराइड पार्ट से है ना, हमने पास 3 है। कौन कौन से पढ़ना है? सुक्रोज, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे माल्टोज, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे लैक्टोज। सुक्रोज ने हमको 2 यूनिट काय के दिया है, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। माल्टोज हमारा बहुत अच्छा है, दोनों ही क्या दे रहा है हमको, ग्लूकोज प्लस क्या दे रहा है, ग्लूकोज। और लैक्टोज हमको क्या दे रहा है, गैलेक्टोज। ठीक है, प्लस ग्लूकोज। ये हमारा हो गया हाइड्रोलिसिस। केवल 3 पढ़ना है डाइसेकेराइड के अंदर, है ना। इसके बाद हम लोग पॉलीसेकेराइड में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज।